हेलो बच्चों, कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एवं सीबीएसई हिंदी मल्हार के पाठ एक मातृभूमि के प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान बहुविकल्पीय प्रश्न तथा कुछ अन्य प्रश्न भी पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। 1. हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? उत्तर सिंधु। 2. मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से उत्तर भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। 1. हिमालय। उत्तर भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। 2. त्रिवेणी। उत्तर 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम। 3. मलय पवन। उत्तर दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। 4. सिंधु। उत्तर समुद्र एक नदी का नाम। 5. गंगा यमुना। उत्तर भारत की प्रसिद्ध नदियां। 6. रघुपति। उत्तर श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र। 7. श्री कृष्ण। उत्तर वसुदेव के पुत्र वासुदेव। 8. सीता। उत्तर जनक की पुत्री जानकी। 9. गीता। उत्तर एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। 10. गौतम बुद्ध। उत्तर एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। प्रश्न 1. कोयल कहाँ रहती है? उत्तर कोयल अमराइयों आम के बगीचों में रहती है। प्रश्न 2. तन मन कौन से अवारती है? उत्तर बहती मलय पवन दक्षिणी भारत से आने वाली सुगंधित हवा हमारा तन मन से अवारती है। प्रश्न 3. झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर झरने पहाड़ियों से झरते हैं। प्रश्न 4. श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उत्तर श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। प्रश्न 5. गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो संदेश दिया। प्रश्न. कहाँ कहाँ छटा छह रही है? उत्तर नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। प्रश्न. किसका पानी लहर रहा है? उत्तर गंगा यमुना और त्रिवेणी। गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। प्रश्न. मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा 5 खींचकर जोड़िए। 1. वह जन्मभूमि मेरी वो मातृभूमि मेरी। उत्तर मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। 2. चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। उत्तर वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। 3. अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। उत्तर यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। प्रश्न. कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? उत्तर कोयल बसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी। कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी, वह मानो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही हो। कोयल मधुर स्वर में पुकार रही होगी। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। प्रश्न. पवन किसका तन मन से संवारती है? वह ये कैसे करती है? उत्तर पवन निम्न चीजों का तन मन से संवारती है। 1. प्रकृति का, पेड़ पौधों, फूलों, पत्तियों को झकझोरकर। 2. मनुष्यों का, उन्हें ताजगी और सुकून देकर। 3. पशु पक्षियों का, उन्हें राहत और उल्लास देकर। 4. पूरे वातावरण का, ताजगी और स्फूर्ति भरकर। पवन निम्न तरह से तन मन से संवारती है। 1. शारीरिक रूप से तन। 2. मानसिक रूप से मन। 3. प्राकृतिक रूप से प्रकृति। प्रश्न. कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत, तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। उत्तर हम इसी चित्र के अलग अलग गोले में लिखेंगे। एक गोले में देवभूमि, दूसरे में जन्मभूमि, तीसरे में भारत भूमि, दूसरे साइड के पहले में मरुभूमि, दूसरे में यज्ञ भूमि, तीसरे में रणभूमि। प्रश्न. इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। 1. घर घर। उत्तर हर घर या प्रत्येक घर। 2. बाल बाल। उत्तर बहुत करीब से या मुश्किल से। 3. सांस सांस। उत्तर लगातार या हर सांस में। 4. देश देश। उत्तर प्रत्येक देश में। 5. पर्वत पर्वत। उत्तर सभी पर्वत या हर पर्वत। प्रश्न. दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है,
लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। उत्तर: चांद, चांदी, घट, घाट, चना, चीन, मेला, मेला, दान, दिन, काल, कील, राग, रोग, मान, मौन आदि। प्रश्न: फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। वाद्यों के नामों का शब्द जाल। उत्तर: हमने इस शब्द जाल में जैसे अक्षरों के चारों ओर लाइन बनाकर मिलान किया हुआ है, आप सभी भी वैसे ही मिलाए। इन्हीं मिलाए गए शब्दों को हम अगले पेज में चित्रों के नीचे लिखेंगे। जिस तरह हमने चित्र के नीचे नाम लिखे हैं, आप सभी भी उसी चित्र के नीचे वही नाम लिखे। अलगोजा, बीन, बांसुरी, सींगी, शहनाई, नाद, भकोरा, शंख। प्रश्न: नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। उत्तर: क्रम संख्या 1, अक्षर स म ह ग र। शब्द में सबसे पहले म लिखेंगे, उसके बाद ह, फिर आ की मात्रा, फिर स, फिर आ की मात्रा, इसके बाद ग, फिर र, जिसे जोड़ने पर महासागर बनेगा। अब हम इसी तरह सभी अक्षरों को सही क्रम में सही मात्रा के साथ रखकर शब्द लिखते हैं। 2, हिमालय, 3, गंगा, 4, भारत, 5, कोयल, 6, पवन। पाठ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न: मातृभूमि के कवि कौन थे? उत्तर: सोहन लाल द्विवेदी। जन्म 1906, मृत्यु 1988। प्रश्न: सोहन लाल द्विवेदी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर: बड़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आदि। प्रश्न 1, हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर: हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। प्रश्न 2, भारत माँ के चरण कौन स्पर्श करता है? उत्तर: भारत माँ के चरण हिंद महासागर स्पर्श करता है। प्रश्न 3, त्रिवेणी शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर: त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों का समूह। भारत में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयाग में होता है। यहाँ तीनों नदियाँ एक होकर बहने लगती हैं। प्रश्न 4, झरनों का कैसा स्वर सुनाई देता है? उत्तर: झरनों का कलकल का स्वर सुनाई देता है, जो सबका मन मोह लेता है। प्रश्न 5, कोयल किस ऋतु में और कहाँ कूकती है? उत्तर: कोयल बसंत ऋतु में आमों के बगीचों में मधुर गीत गाती है। प्रश्न 6, शीतल एवं सुगंधित हवाएं कहाँ से आती हैं? उत्तर: शीतल और सुगंधित हवाएं मलयगिरी पर्वतों से चंदन की सुगंध ले बहती है। ये भारत के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। प्रश्न 7, भारत देश कैसा देश है? उत्तर: भारत देश कर्म प्रधान देश है। प्रश्न 8, भारत की धरती पर किस किस महापुरुष ने जन्म लिया? कविता के आधार पर बताइए। उत्तर: भारत की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण और महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। प्रश्न 9, गीता में कृष्ण ने क्या संदेश दिया? उत्तर: गीता में कृष्ण ने कर्म का संदेश दिया कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। प्रश्न 10, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या मार्ग दिखाया? उत्तर: गौतम बुद्ध ने संसार को दया, प्रेम एवं अहिंसा का मार्ग दिखाया। प्रश्न 11, इस पद्यांश में कवि ने भारत भूमि को किन किन रूपों में देखा है? उत्तर: पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि। प्रश्न, नारी जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने वाली किस महिला का नाम कविता में उभारा गया है? उत्तर: सीता। प्रश्न, कलकल स्वर में बहते झरनों का उद्गम स्थान क्या है? उत्तर: पर्वतीय क्षेत्र। प्रश्न, कवि ने मातृभूमि कविता की रचना किस उद्देश्य से की है? उत्तर: कवि ने कविता की रचना भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इसकी महानता एवं गौरव का गान करने के लिए की है। इसमें बताया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार आकाश को चूमता प्रतीत होता है। हिंद महासागर की लहरें भारत माँ के चरण स्पर्श करती हैं। इसके सीने पर बहती नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल आकर्षित करता है। कल कल करते झरने मन मोह लेते हैं। मलय पर्वतों से आती ठंडी और सुगंधित हवाएं सबको राहत देती है।